देश ने उसका खास कार्यक्रम कोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे सोनभद्र जिले के ओबरा की, जहां पर तहसील में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। जहां बेटा अपने आप को अपनी मृत हो चुकी मां का बेटा साबित करने के लिए तहसील दिवस तो कभी थाना दिवस पर कभी एसडीएम ओबरा के यहाँ चक्कर लगा लगा कर थक गया है। अब उसे आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है। दरअसल अजय कुमार पासवान मृत हो चुकी मंजरी देवी का एक लौता बेटा है, जिसके बाद केमपुर गांव के लेखपाल अरविंद यादव और कुछ दबंगों ने स्वर्गीय मंजरी देवी के जमीन के एक टुकड़े को लेकर उनके बेटे अजय कुमार पासवान को जमीन से बेदखल करने के लिए कागजों से स्वर्गीय मंजरी देवी के पुत्र को खारिज कर दिया, जिसके चलते वो दर दर की ठोकरें खाने को अब मजबूर है। लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और हर जगह के चक्कर काट लिए हैं, पर अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। और चलिए इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों लेखपाल और अधिकारियों की वजह से आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनवाते इस मामले को लेकर किसने क्या कुछ कहा। जब अपने जमीन पे हम अपना कागज द्वारा गए सबको नाम करवाने, तो अरविंद यादव लेखपाल द्वारा हमारी वहाँ पे जो ज़मीन से 8 बीघा ज़मीन था, 6 बीघा ज़मीन मेरी माता जी बेच दी, 2 बीघा ज़मीन बचा था। और अरविंद यादव लेखपाल हैं हमारे गांव के, उनके द्वारा मतलब दबंगों को ज़मीन कह रहे हैं कि आपका ये प्रमाणित नहीं होता है कि अपने मम्मी का पुत्र हैं आप। मेरे पापा 2 शादी के, तो मैं अपने मम्मी से अकेले हूँ, अजय कुमार। मेरे पास परिवार रजिस्टर है। अच्छा, तो आपके पास क्या सबूत है कि आप अपनी माँ का बेटे हैं? रजिस्टर है और मेरे पास सब कुछ आधार कार्ड में मेरे मम्मी के नाम से नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपके नाम से कितनी जमीन है? मेरे मम्मी के नाम से 8 बीघा जमीन है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां से लगातार ये अजय कुमार का कहना है कि वो अपनी मृत हो चुकी मां के बेटे हैं, इसके सबूत उनके पास है। लेकिन लेखपाल की वजह से, वहां के अधिकारियों की वजह से अब उन्हें इसी बात का सबूत देना पड़ रहा है कि वो अपनी मां के बेटे हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता सोनभद्र से मनोज सिंह राणा जुड़ गए हैं और इसी के साथ ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से, और साथ ही डॉक्टर सत्येंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी मनोज, किस तरह से ये पूरा मामला जो निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर एक बेटा खुद को अपनी मां का बेटा साबित करने में लगा हुआ है, और यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही या ये कहे कि जानकर ये किया गया लेखपाल और अधिकारियों की, जहां जमीन को लेकर कागजों से बेटे को ही वहां उसके जमीन के कागजों से संपत्ति से बेदखल करवा दिया गया। क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आ रहा है, वर्तमान में क्या कुछ स्थिति है, और इस मामले को लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जी मैडम जी, मनोज, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ। बोलिए मनोज। सोनभद्र जिले में जब तहसील दिवस में ये मामला सामने आया कि एक बेटा अजय कुमार पासवान अपने ही जमीन से बेदखल हो चुका है, तो जब उस बेटे को होश ही उड़ गए, लेखपाल की मिली भगत से बेटे का नाम ही जमीन से हटा दिया गया था। कुछ ही दिन पहले, कुछ वर्ष पहले भी यहाँ उमा कांड में भी ये मामला हुआ और इतना बड़ा वहाँ हंगामा हुआ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी यहाँ आना पड़ा। और ये सोनभद्र में आदिवासी लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है, रहता है कि उनकी जमीन उनके लेखपाल की मिली भगत से जमीन किसी और के भी नाम कर दिया जा रहा है। जी ठीक है, यहाँ पर मनोज जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश जी, अब सोनभद्र की अगर हम बात करें तो अब जैसे कि ये मनोज का यहाँ पर कहना है कि कई बार ऐसा हुआ है, ये पहला मामला नहीं है, कई बार आदिवासियों की जमीन पर इस तरह से कब्जे करने को लेकर ये जो कागजों का खेल है वो वहां पर लगातार जारी है। लेकिन शासन प्रशासन इसको लेकर क्या कदम उठा रहा है? अब अजय कुमार को भी हमने सुना, उनका ये कहना है कि वो इसको लेकर हर जगह जा चुके हैं, डीएम के पास, एसडीएम के पास, तहसील दिवस में। अब सिर्फ उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये उम्मीद है कि वो उनकी मदद करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। लेखपाल ने खुद वहां के लोगों से मिलकर उस अजय कुमार को अपनी जो मां की उसकी संपत्ति के कागज से उससे बेदखल करवा दिया।
प्रदेश में सोनभद्र का बताया जा रहा है। और आप सोचिए कि जो सरकार का तंत्र है कहीं न कहीं, और वो पूरा तंत्र को कैसे ये लेखपाल कैसे फ़ेल करते नज़र आते हैं। आप सोचिए वो जो व्यक्ति है और उसकी माँ है और लेखपाल द्वारा रिपोर्ट लगाई जा रही है कि वो उसका बेटा नहीं है। कागज़ों से खेला जा रहा है। तो इसका जी ये पूरा सिस्टम इन लोगों ने, लेखपाल हो चाहे कानून को हो चाहे तहसीलदार हो, पूरे सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर रखा है। कि एक एक जो बेटा है वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है और डीएम साहब के वहाँ जा रहा है, कप्तान साहब के वहाँ जा रहा है। अब उसके बाद में आखिरी रुख उसका न्यायालय का होगा। तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे वहाँ कि योगी आदित्यनाथ लगातार राजस्व के अफसरों को सचेत करते हैं और आदेश दिया करते हैं कि जमीनों को लेकर आप लोग कोई उसमें हस्तक्षेप ना करें। जो जिसकी जमीन है वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन जो नीचे स्तर का कर्मचारी है ऋषिका जी, ये पूरा खेल खेलता है। अब लेखपाल अगर चाहे तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कागजों में साफ दिखा होगा गाटा संख्या किसकी और ये भूमि का मालिक कौन है। अगर माँ का बेटा है तो वही माँ के ना रहने के बाद में मालिक तो वही हुआ उसका बेटा। वो तो आखिर तस्वीरों लेकिन में भी आप चूंकि देखिए ना किस तरह से वो पूरे अपने कागजात दिखा रहे हैं, उनकी मार्कशीट वो दिखा रहे हैं वहां पर के उनकी माता का नाम क्या है या फिर वो उनके बेटे हैं या नहीं, इस तरह के कागजात वो दिखा रहे हैं और लगातार उन्होंने प्रशासन के सामने भी ये रखे हैं। पर यहाँ पर सवाल यही खड़े होते हैं कि प्रशासन ही कोई मदद करने को तैयार नहीं है। देखिए रिश्का जी, बता दूं कि कानून की बातें और कानून पढ़ने में ये सब किताबों में अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश में कानून उसके लिए कोई मायने नहीं रखता जिसके पास पैसा और ताकत है। और यहाँ गरीब के लिए, गरीब को केवल ये रहता है कि मुझे जो नियम बना है उसके खिलाफ उसके हिसाब से काम होगा, लेकिन उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। उसका उसका उसके मानक सारे विपरीत होते हैं उसके लिए, क्योंकि अधिकारी उसके पक्ष में नहीं होता है। अधिकारी सिर्फ जो है वो उल्टे सीधे पैसे कमाने के चक्कर में जो गलत लोग होते हैं उनका साथ होता है। और नहीं तो कैसे हो सकता है। तो कहीं न कहीं देखिए ऐसे लोग जो हैं जो सरकार के छड़ को धूमिल कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पे सरकार को संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई होगी। तभी ऐसे लोगों पर रोक लगाया जा सकता है। क्योंकि जमीन के जितने भी विवाद होते हैं, बता दूं कि जिलों में हालांकि लोग कहते हैं कि आप जो है कहीं न कहीं मीटिंग होती है, उसके बाद में डीएम एसपी भी है, तब भी जो आम आदमी होता है वो दर-दर की ठोकरें खाता है और उसका निस्तारण नहीं हो पाता रिश्का जी। वो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पे जब जनता दर्शन होता है उसमें वो आता है और फिर उसमें कहीं कहीं योगी आदित्यनाथ को संज्ञान में आ जाता है तो उस पर निर्णय हो जाता है। और ठीक है। नहीं तो ये सालों साल चलती जाती है और कोई भी सरकार हो इसका उसको न्याय नहीं मिल पाता। न्याय तो सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। आम आदमी के लिए न्याय खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में। सिर्फ माफिया और भूमाफिया और सरकारी जो कर्मचारी जो उसमें काम कर रहे हैं वो इनके साथ में खिलवाड़ करते नजर आते हैं। तो हम्म। इसका जब तक इन कर्मचारियों की काम हम्म। कार्रवाई नहीं होती है और जिले स्तर पर सारे कर्मचारी ठीक कहीं है। न कहीं एक दूसरे से संलिप्त रहते हैं, ठीक है। इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती है। ठीक है ज्ञानेश जी, देखिए यहाँ पर कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरह से ध्वस्त आने लगी है नजर, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और जब इन मामलों की जांच की जाती है तो सामने यही आता है कि या तो किसी नेता का संरक्षण है, किन्हीं अधिकारियों की वहां पर मिली भगत है, या फिर ऐसे अब ये जो मामला सामने है कि लेखपाल खुद जमीन के सौदे करवाते हैं, किसी के नाम करते हैं, जो नहीं गलत है उसको गलत करते हैं, सही है सही करते हैं, उसी में लेखपाल की अगर मिली मगत मानी जाए तो फिर हम सरकारी तौर पर किसके पास जाएगी आम जनता? अगर कोई जमीन का काम होगा और लेखपाल इस तरह से भ्रष्ट है तो फिर जनता किससे न्याय की गुहार लगाएगी? सत्येंद्र जी, अब ये पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देख रहे हैं? लगातार अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अभी कुछ समय पहले भी हमने एक मुद्दे पर चर्चा की थी और अब एक फिर ये मुद्दा जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन प्रकरणों को लेकर अगर हम देखें तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं पर उसमें कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। का चैनल है जो भूमाफियाओं के खिलाफ जनसंघर्ष और उनके भ्रष्टाचार को लेकर के लोगों को जागरूक करता है और किसानों लेखपालों को लेकर के जिस तरह से वो पूरी तरह से व्यवस्था को पंगु बनाए हुए हैं उनके खिलाफ जनता तक अपनी देश न्यूज के माध्यम से पहुंचाता है। इसके लिए बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश में जहां जिले स्तर पर लेखपाल अपनी एक ऐसा व्यवस्था बना लिए, चक्रव्यूह बना लिए हैं जिससे किसान परेशान हैं और नए नए इनके नकली दस्तावेज सामने आ रहे हैं
और इतने मनबड़ स्थिति भी हो गई है कि प्रशासन भी इनके आगे पंगु है। शासन तक बहुत सारे मामले ये लेखपालों से पहुंच रहे हैं। हम्म। इस पर शासन प्रशासन को एक सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है कि भविष्य में लेखपाल अपनी मनबड़ी स्थिति से मुक्त हो सके और किसानों और जमीन मालिकों तक न्याय मिल सके। हम्म। जी ठीक है सतीन जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि अब देखिए लेखपाल को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं और लेखपाल की यहाँ पर पूरी तरह से मिलीभगत मानी जा रही है। अब इस पर देखते हैं कार्रवाई कब तक होती है। हमारे साथ पीड़ित अजय कुमार भी जुड़ गए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ उनके साथ अभी तक हुआ है और वर्तमान में प्रशासन का क्या कहना है। अजय, ये जो पूरा प्रकरण सामने आ रहा है, इसमें जिस तरह से आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं कि लेखपाल ने ही जो संपत्ति के कागजात हैं उससे आपको बेदखल कर दिया और अब आपसे ये सबूत माना जा रहा है कि आप अपनी मृत मां के बेटे हैं या नहीं, इस पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? प्रशासन प्रशासन का कहना कुछ नहीं मैम, लेखपाल के द्वारा हमारा खारिज किया गया है और लेखपाल बोले थे मैम कि आपका कोई प्रमाणित कागज नहीं है, इसलिए आप अपने माँ का बेटा नहीं है। हाँ, ये कह रहे थे मैम, यही है। और हमारा जमीन मैम, हमारे पिताजी से 4 बीघा 2.25 बीघा जमीन एक 5 वगैरह खरीदे थे और उनको जमीन इस तरह नाप के दे दिया गया। वो कह रहा है कि मैं जमीन दिया हूँ, आप लोग जोटो। वहाँ मैम मर्डर कराना चाहते हैं। इनका नाम है अरविंद यादव लेखपाल। ठीक है अजय, आप तस्वीरों में भी कोई कागजात लिए हुए दिखाई दे रहे हैं, वो क्या आप दिखा रहे हैं जिसमें आप ये सबूत है कि आप अपनी अमृत माँ के बेटे हैं? वो मेरी माता जी का परिवार रजिस्टर है मैम। ठीक है, परिवार रजिस्टर में मेरे माँ का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, हमारी पत्नी, तीनों बिटियां हैं, मैं हूँ और हमारा खटौनी का जमीन का खटौनी था मैम साहब। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप मतलब दिखा रहे हैं, आपका परिवार जो है वो रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर जो लेखपाल को लेकर, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि लेखपाल ने ही आपको बेदखल किया है वो संपत्ति के कागजों से, तो यहाँ पर आपने लेखपाल की शिकायत कहीं पर भी की है क्या? अभी तक तो कहीं नहीं किए हैं। हाँ, आप ही लोगों से बस मैं गुहार लगाया हूँ कि मुझे न्याय दिलाया जाए। जी ठीक है, यानी आपने अभी तक लेखपाल की शिकायत कहीं भी नहीं की है। जी ठीक है अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, आप ज्ञानेश जी किस तरह से इसको देखिए? अब अजय जी का ये कहना है कि लेखपाल ही कर रहे हैं, अब मानने की उन्हें धमकी दी जा रही है और जो कागजों में हेरफेर की गई है उनके पास पूरे सबूत है उसके बाद भी। अब जब वो जैसे कि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि एसडीएम कार्यालय वो पहुंचे, तहसील दिवस में उन्होंने इसको लेकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे कहीं ना कहीं बड़े सवाल सरकारी जो विभाग है उनकी कार्यप्रणाली पर अब खड़े हो रहे हैं। देखिए रिश्ता जी, पूरे सिस्टम को सही करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पोर्टल बनाया था कि इस पोर्टल के माध्यम से किसी को अगर कोई शिकायत है तो शिकायत को यहाँ से निस्तारण हो जाए। लेकिन बता दूं कि एक तो जिले के जो अफसर हैं वो सुनवाई नहीं करते थे, तो शायद इसी को दूर करने के लिए उन्होंने पोर्टल बनाया और सीएम पोर्टल पर भी खानापूर्ति होने लगी है। क्योंकि शिकायत कोई करता है तो उसे बिना किसी कोई लिखित प्रमाण लिए हुए या कोई वर्जन लिए हुए वो रिपोर्ट साधारण लगा देते हैं और उसके बाद में वहां से भी उसका मामला रफा दफा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से सीएम पोर्टल से कहीं न कहीं अधिकारी जो है वो खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका बता दूं कि ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि भाई जो सिस्टम है, जो जिम्मेदार अफसर है, उनको इस मामले को ध्यान देना चाहिए कि आखिर में क्या चल रहा है। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस पर ईमानदारी से उनको काम करना चाहिए। कहीं न कहीं लालच बस लोभ में ये निस्तारण नहीं हो पाते और सालों साल फाइलों में तब्दील होते रहते हैं। तो उन हाँ जी हाँ, आप ही चाहेंगी लगातार फाइलें रखी रहती हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। केवल खाना पूर्ति अक्सर इस दफ्तर से उस दफ्तर जाइए, वहां से वहां जाइए। और सीएम पोर्टल में जब पीड़ित ऐसे भी कहते हैं कि सर मुझसे तो कोई लिखित में बयान नहीं लिया गया, मैंने शिकायत किया, मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से न्याय मिलेगा, लेकिन लेखपाल साहब ने बिना पूछ के मुझसे रिपोर्ट लगा दिया गया। तो रिश्ता जी बता दो कि देखिए ये जो मामले हैं ज्ञानेश जी, ये कम होने की जगह बढ़ते जा रहे हैं और जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि सरकारी विभागों की अगर हम देखें तो लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ दावे भी हम देखें तो जोरों शोरों से दावे किए जाते हैं कि हर वो व्यक्ति जो अपराधी है उस पर कार्रवाई होगी। और चलिए हमारे साथ डॉक्टर इंदु सुभाष
जो कि एक समाज सेवी भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। डॉक्टर इंदु, मैं आप ही के पास सीधा इस मामले को लेकर आ रही हूँ। कैसे इस प्रकरण को देखें अब, क्योंकि जो अजय कुमार है, अभी कुछ समय पहले पीड़ित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय कुमार का ये कहना है कि लेखपाल ने खुद वो जमीन कब्जाने को लेकर कुछ लोगों के साथ मिलकर संपत्ति के कागजों से उन्हें बेदखल कर दिया और अब जो उनकी मां मृत हो चुकी है वो उनके बेटे को खुद बेटा साबित करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसके लिए वो तहसील दिवस में पहुंचे, एसडीएम कार्यालय पहुंचे, डीएम से उन्होंने गुहार लगाई, तमाम जगह वो पहुंचे, लेकिन उन्हें सहायता कहीं से नहीं मिल रही है। अच्छा, इसके लिए मैम इसमें ये है कि एक तो जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं उनसे परिवार रजिस्टर की नकल ले लेंगे। उनके परिवार, आप तस्वीरों में भी देख रही होंगी इंदु जी, जो परिवार रजिस्टर्ड है उनका, वो उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, यानी बकायदा उनके पास हर सबूत है कि वो जो उनकी मां मृत हो चुकी हैं वो उन्हीं के बेटे हैं, उनका परिवार रजिस्टर्ड है, वो उसी की कॉपी दिखा रहे हैं तस्वीरों में। उनके पास तो बहुत अच्छा संवैधानिक उपचार है कि वो सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। जब इस तरह के उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे अधिकार जा सकते हैं। 226 में हाई कोर्ट में जाकर के बिल्कुल उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वो जाए वहाँ पर और अपनी बात पर रखें। तो वो जब वहाँ से आदेश मिलेगा तुरंत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई न्यायालय तो बने ही इसीलिए है कि हमारे अधिकारों का, अगर मूल अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। लेकिन इंदु जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि वो न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय की सहायता यहाँ पर ले सकते हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से ये मामला हम देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि न्यायालय की जो प्रक्रिया है एक लंबित प्रक्रिया है। इतने में जो जमीन कब्जाने की बात की जा रही है तो वहां पर फिर उस जमीन पर स्टे भी लगाना चाहिए कि अगर वो जमीन पर, अगर ये जो प्रकरण है वो न्यायालय में जाता है, लेकिन हमने ये देखा है कि न्यायालय से जिन जमीनों पर स्टे लग जाते हैं उन पर भी दबंगों द्वारा जो निर्माण है वो कर लिया जाता है। और यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सीधा लेखपाल पर लगाए जा रहे हैं। उनका परिवार रजिस्टर्ड है, इसको लेकर उन्हें न्यायालय में जाना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन लेखपाल की तरफ से ये जो धांधली की जा रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें तो कहीं ना कहीं सिस्टम की, सरकार की गलती है ना। सिंपल सी बात है। एक तो ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसमें लंबी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है, वो विद इन आवर्स में हो जाता है, मतलब कुछ ही घंटों में हो जाती है वो चीज। नंबर 2, लेखपाल के खिलाफ जो जाना है, सबसे सशक्त माध्यम तो आपकी खुद की आवाज है, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। एक एक अधिकारी तक ये बात पहुंच रही है जो आप लोगों ने उठाई है। आप लोग बहुत प्रशंसा कर पाते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो लेखपाल के खिलाफ को राजस्व अधिकारियों तक इसकी कंप्लेंट की जाए, क्यों नहीं होगा ये चीज? संबंधी विभाग जो है वहाँ जाकर के अधिकारियों को जाकर बात करें, ये निलंबित हो जाएगा व्यक्ति। भाई कौन सी बड़ी बात है इसमें? इसको उनको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, उनको भी परेशान ना हो। लेकिन इंदु जी, एक प्रतिक्रिया मैं आपकी इस पर भी चाहूंगी। ये जो सिस्टम में बैठे लोग लापरवाही कर रहे हैं, लगातार आम जनता की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास मान लीजिए ये प्रकरण पहले आया था, मान लेते हैं, तो मैम कोई जो ऊपर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनसे हम इस काम को 2 मिनट में नहीं सॉल्व की, मतलब उनसे अपेक्षा रख सकते। उनको भी समय चाहिए। आज देखिए सैटरडे है, मान लीजिए उन्होंने कल एप्लीकेशन दी होगी, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो इसमें तो काम अर्जेंसी पे हो ही नहीं सकता। ये कब होगा? मंडे को होगा। इतना तो इनको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अभी ये इन्फॉर्म किया है। जो इनको मेजर्स बताए जा रहे हैं उसके लिए 2 दिनों में तैयारी करके तुरंत उसको मंडे को दायर कर दे। ये मैम विद इन ए डे इनके लेखपाल को जो निलंबित हो जाएंगे तुरंत। और आपका सशक्त चैनल इनके साथ है, हम सब लोग इसके साथ हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है इंदु जी, जिस तरह से आप बोल रही हैं कि हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण पर कार्रवाई हो और अजय कुमार जी को उनके जो हक की जमीन है वो जरूर मिले। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र जी, यहाँ पर जिस तरह से तमाम जो चीजें अब निकल कर सामने आ रही हैं, लेखपाल के साफ तौर पर गलतियां हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कि इंदु जी ने बताया कि जो उनका परिवार रजिस्टर्ड है वो उसकी कॉपी निकाल कर वो लगा सकते हैं हाई कोर्ट में, उसके तहत उनको जल्द से जल्द न्याय मिल जाएगा। अब ये जो हम लंबित प्रतिक्रिया वाली बात कर रहे थे, ये जो लंबित प्रक्रिया है, अब इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसे जो मामले हैं उसमें मतलब निश्चित तौर पर जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद की जाती है। अब यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, हम ये देख रहे हैं सरकारी विभाग में जो भी अधिकारी बैठे हैं उच्च स्तर पर, निचले स्तर पर, उनकी तरफ से ये धांधली जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में उनका हौसला अफजाई कौन कर रहा है? सरकार के इतना सख्त होने के बाद भी, सख्त रुख अपनाने के बाद भी ऐसे कैसे इतनी हिम्मत अधिकारियों की बढ़ जाती है कि आम जनता के साथ इस तरह से खेल रहे हैं वो लोग?
अभी अजय जी ने अपना जो कुटुंब रजिस्टर का नकल दिखा रहे थे, ये प्राथमिक और सबसे प्रमाणिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वो परिवार के पूरी वंशावली का रिकॉर्ड होता है कि परिवार के कौन कौन रहा है, उस व्यक्ति से जुड़ा था, उसका ब्लड रिलेशन क्या है। तो ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। लेखपाल के बावजूद ट्विटर अपना रिपोर्ट लगाता है, तो लेखपाल पूरी तरह से फैसला करता है कि भ्रष्टाचार की आतंक से डूबा हुआ है और उनके ऊपर किसी न किसी तरह का ऐसा प्रभाव है जिसके सालों को इस तरह के कार्य कर रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन कई ऐसे मामले आए हैं। लेखपालों के कारण कई जगहों को खूनी रंजीत संघर्ष देखने को आए। इस पर सरकार को बड़ी एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में नेपाल मन बढ़े न और उनके खिलाफ सस्पेंड के अलावा और भी कार्रवाई किए जाना चाहिए। और जैसे कि प्राथमिक तो उनको प्राथमिक स्तर पर देना ही पड़ेगा और अगर वहाँ से नहीं जमीन नहीं मिलता है तो हाईकोर्ट के दरवाजे है और वहाँ आसान नहीं रहता है। ठीक है सत्येंद्र जी, यहाँ पर जिस तरह से ये जो पूरा प्रकरण अब निकल कर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह से लेखपाल को लेकर बातचीत की जा रही है कि लेखपाल की यहाँ पर गलती है, उसकी लापरवाही की वजह से एक बेटा जो है वो अपनी ही माँ का बेटा साबित करने में लगा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अभी तक न्याय उसे नहीं मिला है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मामला सोनभद्र से है, जहाँ पर एक बेटा अपनी मृत माँ का खुद को बेटा साबित करने में जुटा हुआ है। शासन उसकी मदद करने को तैयार नहीं, न्याय की गुहार वो लगा रहा है और अब सिर्फ उसे उम्मीद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जहां लेखपाल की लापरवाही की वजह से जो संपत्ति के कागज हैं बेटे को बेदखल कर दिया गया, रजिस्टर्ड उनका परिवार है उसकी कॉपी भी लगातार दिखाई जा रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। देखना होगा कि कब तक इस मामले पर कार्रवाई होती है और ऐसे लेखपाल और ऐसे अधिकारी जो लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।